बहू। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। हाँ, ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने अरे वाह, क्या बात है यार। तभी ससुराल। बहू, थोड़ा मिल लेना, वरना काली काली फोटो सगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिख नहीं कि ये हमारी बहू है। अरे क्या कमी थी? वो शारदा दीदी की बहू देखो कैसी की तरह गोरी है, और न वो तो ऐसे लगता है भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल बुद्धि का जमाना है। हाँ, दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर। शिल्पा को ससुर गुस्सा तो आता है, वो मूड खराब नहीं थी। वो तैयारी करती है कि अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू और दुनिया देखे। यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है, हरी बुआ, फूफा जी कैसे हैं, कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे हैं। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। बहू बड़े लायक औरत होकर कि इतनी जानकारी, कितनी
तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन लोगों को हीरो बना रखा है। मैं तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया, बार मिला था। मैं तो जान गया लड़की अलग है, कितनी पास है इसकी और समझ भी लाजवाब। बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सौ टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। दीदी नजर कौन सी क्रीम है, अब फोड़ी भी निकल गई। कितनी बार कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहे। कोई बात नहीं, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो ही तारीफ करता है। हाँ हाँ, तो क्या है ना, पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, से अपने स्कूल या दूसरी जगह गेस्ट बनाते। ये सब देखकर खुश होता, लेकिन सुंदर अपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। शिल्पा, पापा का माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, हो गई है। शिल्पा की सास बीमारी हो जाती और फिर आप लोग अपनी माँ को मना ना करना, उनका दिल कब का है, दिल में कोई बात लगी उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर जाती है। और बेटा, मैं मन में एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहता। अरे मैं नहीं चाहता कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे। अरे कल को तेरे बच्चे काले पीले पैदा होंगे और फिर खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा वो परेशान हो रही है कि एक बार वो अपने पति से बात कर, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम शिल्पा को दुख होता, वो क्या करती, वो हिमांशु को तलाक दे लेती है और फिर शिल्पा माँ की हालत फिर खराब, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती लेकिन वहां तो लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है न जाऊं, मुझे बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो क्या करे। मैं बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी जिंदगी बच जाएगी। सिफारिश से सास को अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तू ही चाहिए। माँ कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा था ना कि शिल्पा, तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही, उसी के कारण आज मेरी है। मैं नहीं समझती, सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी। हिमांशु भी जानता था कि आत्म शिल्पा अब उसकी जिंदगी बस नहीं आएगी। अब तो वे लोग बड़े बड़े चैनल पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तो सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक। सही बोल रही हैं, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। जैसी समझदार पढ़ी लिखी दुनिया की समझ रखने वाली लड़की छोड़ा सिर्फ आप। अब ये गोरी लड़की बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी। हिमांशु वहां से